इस वेलकम टू सैलसमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ CSIR एग्जाम और गेट एग्जाम के लिए काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल्स कैन बी एज्यूम्ड टू बी टेकन प्लेस इफ। यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है कि आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। आपसे पूछी गई पहली स्टेटमेंट है कि द cells produce more glutathione, cells has mitochondria, uptake of ions stop when cyanide is added, uptake of ions is against the concentration gradient। देखो, एलिमिनेशन मेथड आपको कैसे लगाना है। पहली बात कि ग्लूटाथियोन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लूटाथियोन आपका सभी को पता होगा ROS को न्यूट्रलाइज करता है। जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो यहाँ तक ग्लूटाथियोन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको कर दो इनहिबिटम, यानी सॉरी एलिमिनेटम। अगर बात करते क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन की, द सेल्स हैज माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड को पढ़ो, द अपटेक ऑफ आयंस स्टॉप व्हेन साइनाइड इज एडेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम साइनाइड डाल देते हैं तो आयंस का अपटेक बंद हो जाता है, क्योंकि ये चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर लास्ट की, द अपटेक ऑफ आयंस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आप सभी को पता होगा जितने भी आयंस होते हैं रूट्स में, उनका अपटेक बाया अंगेस्ट ग्रेडियंट होता है, यानी एनर्जी का यूज़ करके किया जाता है, चाहे आपके वो पोटाशियम हो चाहे वो आपके सोडियम हो। सभी का एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होगा, ATPS पंप से होगा, यानी एनर्जी लगाई जाएगी, तो एक्टिव होगा तो अंगेस्ट तो होगा ही ग्रेडियंट का। यानी ऑप्शन नंबर R और S इज द राइट आंसर, तो आपका ये थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप पढ़िए कि नाइट्रेट एसिमिलेशन, आप सभी को पता होगा नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो प्लांट को के रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू सॉइल। और सॉइल में कैसे नाइट्रेट बनता है आप सभी को पता होगा, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोसोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये आपने 3 टर्में पढ़ी हैं। इन टर्मों से अमोनिया, जितना भी ऑर्गेनिक अमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा रूट सेल, यानी प्लांट के रूट हेयर सेल्स। अब ये एसिमिलेशन बात की जा रही है, यानी जब नाइट्रेट एक बार एब्जॉर्ब हो गया, इसके बाद इसका क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया आयन, क्या वो नाइट्रेट से अमोनिया आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, 1 2 3 4, PQRS, ये 5 लिखा है, यस है, ठीक है। ओके, तो इतना टाइम काफ़ी है। अब देखिए, पहली ऑप्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ पर टिक को सही, क्योंकि पहला स्टेप आपका ये होता है कि एक बार जब नाइट्रेट अंदर आ गया है, अब इस नाइट्रेट को हमने कन्वर्ट करना है अमोनिया में। ठीक है, क्योंकि अमोनिया के फॉर्म में हम अमाइनो एसिड बना सकते हैं या हम स्टोर कर सकते हैं, एज इट इज आपकी मर्जी, जो मर्जी करो, बट अमोनिया में कन्वर्ट करना जरूरी है एक बार हमारा नाइट्रेट अंदर आ गया है तो। दूसरा स्टेप, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट अकर इन द साइटोसोल एंड कैटलाइज्ड बाय एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। देखो, जैसे नाइट्रेट अंदर आया, नाइट्रेट को पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट किया जाएगा NO2 नेगेटिव में, तो एंजाइम कौन लगेगा, रिडक्टेज, यानी रिडक्शन एक्शन होगा। तो रिडक्शन एक्शन होगा तो एंजाइम तो रिडक्टेज लगेगा, और एंजाइम क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज, तो एंजाइम तो ठीक है। अब ये कहाँ होता है, साइटोसोल में, ये भी ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा सही। अब बोले जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रेट रिडक्टेज आर कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट, कि नाइट्रेट रिडक्टेज आपके 2 सब यूनिट से बने हुए, बोला, ठीक है, मतलब होमोडाइमर है। ईच कंटेनिंग द 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप, FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हीम एंड मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम के साथ बोला टैरिन भी लगा हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज रिड्यूस द नाइट्राइट टू अमोनिया, तो ये भी सही है। इधर बोला जा रहा है नाइट्राइट रिडक्टेज, आपको स्पेलिंग ढंग से देखनी, नाइट्राइट लिखा है या नाइट्रेट लिखा है। इधर बोला है नाइट्राइट रिडक्टेज कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट को अमोनिया में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेप आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो ये भी सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अच्छा सभी स्टेटमेंट हैं PQRS ऑल राइट है, सभी सही हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आपको आसानी रहेगी। पहला आप सभी को पता होगा NO3 नेगेटिव, ये आपको होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट को प्लांट्स की रूट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, NO2
नेगेटिव में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट। और नाइट्राइट उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, यानी NH3 में। अब ये कन्वर्जन कौन कर रहा है, देखो जो नाइट्रेट है, जो फर्स्ट कंपाउंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट रिडक्टेज। और नाइट्रेट रिडक्टेज के बाद जब नाइट्राइट बन जाता है तो उस नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है अमोनिया में नाइट्राइट रिडक्टेज, और उसके बाद अमोनिया का आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है या स्टोर हो जाता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो पहला एंजाइम है यानी जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये आपका साइटोसोल में काम करता है। और दूसरा जो एंजाइम है यानी नाइट्राइट रिडक्टेज, ये क्लोरोप्लास्ट में काम करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। हो जा भाई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नोड्यूल फॉर्मेशन बाय राइजोबियम स्पीसीज। देखो नोड्यूल फॉर्मेशन, आपने दो चीजें पढ़ी हुई हैं। आपने एक चीज पढ़ी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन दो तरीके से फिक्स होती है। एक तो हो सकता है कि जो वायुमंडल में, यानी हम बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, कितनी परसेंट है, जितनी परसेंट होगी 71-72%, जितनी परसेंट नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट करना किस में, अमोनिया में। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। और ये कहाँ होती है, ये होती है कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जिसको जिनको बोलते हैं डाइजेट्रॉप्स, या हम बोलते हैं नाइट्रोजनेज, वही ऐसा कर सकते हैं। यूकैरियोट्स नहीं कर सकते हैं, ओनली प्रोकैरियोट्स। एक तो वो प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस है कि सोइल में किसी की डेथ हो जाती है, प्लांट की डेथ हो जाती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में आएगा, सॉइल से उसकी प्रोसेस होगी नाइट्रिफिकेशन। उसको बोलते हैं सबसे पहले अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रोसफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगी। वो अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो जो जब हम डायटोमिक नाइट्रोजन यानी N2 जो एटमॉस्फेयर में है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म चाहिए जो क्या कर सके, रूट के साथ नोड्यूल बना सकें, यानी रूट के साथ सिम्बायोसिस कर सकते हैं, यानी रूट नोड्यूल बना सकें। तो उनके बारे में क्वेश्चन आया यहाँ पर हम कि क्या स्टेटमेंट सही है जब नोड्यूल बनाने होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, नोड्यूल फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ प्लांट नोडुलिन जीन्स एंड राइजोबियल नोडुलेशन जीन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट के अंदर कौन से जीन्स होते हैं, नोडुलिन जीन्स होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर होता है नोडुलेशन जीन्स, जिनको नोड जीन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2, नोड फैक्टर सिंथेसाइज्ड बाय नोडुलेशन जीन्स और लिपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो नोडुलेशन जीन्स हम वो बात कर रहे हैं, नोडुलेशन जीन्स या नोड जीन्स, ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और ये एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं नोड, नोड फैक्टर। और इस नोड फैक्टर को कई बार हम रियल नाम से पुकार रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लिपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और इसको बनाते हैं नोड ए, नोड बी, नोड सी फैक्टर। आगे पढ़ेंगे आप, आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, इन्फेक्शन थ्रेड formed during the nodule formation is an internal tubular extension of the plasma membrane that is produced by the fusion of the Golgi derived membrane vesicle। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और लास्ट है कि नोड्यूल फॉर्मेशन इन द नॉन लेगुमिनस प्लांट आर मेनली मेडिएटेड बाय राइजोबियम स्पीसीज। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों, मैं गलत क्यों बोला इसने, देखो इसका आंसर है आपका PQR। अब एस क्यों नहीं है, एस इसीलिए नहीं है क्योंकि नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेगुमिनस प्लांट और मेन, देखो जो आपका राइजोबियम होगा, चाहे राइजोबियम हो, चाहे ब्रेडी राइजोबियम हो, चाहे आपका फ्रैंकिया हो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नोड्यूल बनाते हैं। और किन में बनाते हैं, लेगुमिनस प्लांट में, दाने वाले लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे चने की दाल होगी, ठीक है, कोई भी आपके लेग्यूम, तो लेग्यूम में नोड्यूल बनाते हैं, ओके। और नॉन लेग्यूम में नहीं होते, नॉन लेग्यूम में तो आपके वो होंगे क्लोस्ट्रिडियम वगैरह, बाकी और होंगे, ये नहीं होंगे, मतलब राइजोबियम की स्पीशीज तो पक्का नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे थोड़ा सा हार्मोन के बारे में है कि अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोजन बेस्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं, या एसिड बेस्ड हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, या एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। हाइड्रोजन आयंस एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑक्सीजन एंड सेल वॉल लूजनिंग विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। आपसे पूछा गया नोट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस के लिए फिट नहीं बैठती है। तो पहली स्टेटमेंट लिखी है कि लोअर द पीएच रिजल्ट इन द ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस लिंक्स बिटवीन द सेलुलोज फाइब्रिल्स। हाँ ठीक है, अगर पीएच घट जाएगी तो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स टूट जाएंगे, ठीक स्टेटमेंट है। बट आपसे पूछा नोट, तो हम इसको
कर देते हैं यहाँ पर कट, क्योंकि आपसे बताना आपको गलत कौन सा स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट द सेल डिवीजन इन मेरिस्टम। ऑक्सीजन सेल डिवीजन मेरिस्टम में नहीं करता। नो 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 नो, ये तो पक्का आपका सही है, ये नोट पूछा तो सही है। ऑक्सीजन इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन इंक्रीज द टारगेट प्रेशर इन सेल्स। Target pressure of cells exceed the restraint pressure of the loosened cell wall and cell take up the water and elongates। तो ये तो गलत, ये यानी Q और R आपका राइट स्टेटमेंट्स है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन में गलत पूछे हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथाइलिन आर करेक्ट। देखो इथाइलिन एक आपको सभी को होता होगा, एक हार्मोन जिसको होता है गैसेस हार्मोन बोलते हैं इसको। तो अमाइनो एसिड लाइसिन एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर इथाइलिन बायोसिंथेसिस। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। देखो आपकी इथाइलिन की बायोसिंथेसिस होती है मिथिनिन से। कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथिनिन, लाइसिन नहीं है। ओके, सेकंड पढ़ो, अमीनो ऑक्जेट अच्छा ठीक है, अमीनो ऑक्सीटो एक्सिट एसिड या कोबाल्ट, या अमीनो ग्लाइसिन भी होती है कम, अमीनो ऑक्सी ग्लाइसिन होती है, और एक आप लिखिए अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, और या कोबाल्ट। ये असल में इन्विटर हैं इसके बायोसिंथेटिक पाथवे के, यस इन्विटर हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर बोला गया है कि स्टिमुलेट लीप और फ्रूट एब्सिशन, ठीक है, एब्सिशन करवाता है, इथाइलिन का मेन काम ही एब्सिशन कराना होता है। बाइंड्स विद मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, तो इथाइलिन के रिसेप्टर जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और वो मोस्टली हम बोलते हैं हिस्टिडाइन काइनेज के रिसेप्टर होते हैं वो। इनको कई बार हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ETR बोलते हैं, आई थिंक देख चेक कर लेना, ETR1 और ETR2 ऐसा उनका नाम होता है, ERS भी होता है उनका नाम, ठीक है। ट्रांस साइक्लोऑक्टेन्स एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन एक्शन बिकॉज दे ब्लॉक द इथाइलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सही है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट आए, आपको भाई सही स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन कौन सी हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके 1 3 6, 2 3 4, 2 4 5, 4 5 6। तो पहला बात क्या लिखी है यहाँ पर, इथाइलिन रेगुलेट्स अब्सेशन, ठीक है भाई, इथाइलिन का काम ही अब्सेशन करवाना। अब्सेशन मतलब पत्तों या फ्रूट का झड़ना, टूट जाना, अब्सेशन हो जाना। जिबरलिन डू नॉट प्ले एनी रोल इन फ्लावरिंग, क्यों नहीं भाई, क्यों ऐसा क्यों किया, क्या कर रही है जिबरलिन ने? असल में जिबरलिन प्लांट में फ्लावरिंग ही करवाता है। जिबरलिन सोक्स1 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करता है, जो आगे जाके लीफी को एक्टिवेट करेगा, और लीफी क्या करेगा, लीफी फ्लावरिंग करवाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जिबरलिन तो फ्लावरिंग करवाता है। यहाँ पर डॉट लिखा है तो बंदा गलत है ये। ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन प्रमोट दिस सेल डिवीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट करते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिनिन प्रमोट्स द रूट ग्रोथ, नहीं 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 नहीं, अगर आपका साइटोकिनिन ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सूट की डेवलपमेंट करेगा, ना कि रूट की करेगा। ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन रूट की करता है। ABA इनहिबिट द रूट ग्रोथ एंड प्रमोट द सूट ग्रोथ एट द लो वाटर पोटेंशियल। अगर पानी की कमी है तो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट क्यों कर रहा है, रूट की ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। तो ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है, और ऐसा काम ये कभी नहीं करेगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ABA असल में करता क्या है, ABA रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है और सूट की ग्रोथ को घटाता है, ठीक है। ABA प्रमोट द लीफ सेंसिनेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इथाइलिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, आगे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोट्रोपिन्स। फोटोट्रोपिन्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर नीचे लिखा भी है PQQRS, PQS या PQRS ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत इजी स्टेटमेंट है, और पूछा भी क्या गया फोटोट्रोपिन्स के बारे में। हाय हाय, फोटोट्रोपिन्स आप सभी को पता होगा फोटो रिसेप्टर होते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे फोटोट्रोपिन्स के बारे में क्वेश्चन आए, चाहे फाइटोट्रोपिन्स के बारे में आए, चाहे आपका क्रिप्टोक्रोम हो, चाहे आपका जुटलिप हो, UBR8 हो, सभी से क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछा गया है कि फोटोट्रोपिन्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ फोटोट्रोपिन इज श्राइन थ्रेनिन काइनेज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द एन टर्मिनस डोमेन बाइंड्स टू द फ्लेविन, फ्लेविन, ठीक स्टेटमेंट है। द सी टर्मिनस डोमेन ऑटोफॉस्फोराइलेट इन रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट, ओके, क्योंकि आपका फोटोट्रोपिन असल में ब्लू लाइट रिसेप्टर ही है। अगर यहाँ पर फाइटोक्रोम लिखा होता तो फाइटोक्रोम रेड लाइट का है, ठीक है। मेडिट द फोटोट्रोपिज्म क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट एंड स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यानी PQRS ऑल आर राइट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट,
ये तो काफ़ी इजी यार, बच्चों का क्वेश्चन आ गया। तो चलो देख लेते हैं, जब जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको सॉल्व। इन्वॉल्व द गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और लास्ट आपका अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेस स्पोर्सम, अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूज स्पोर्सम, और प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिटी ऑप्शन नहीं, बस आपका PQR इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इवन इन द शॉर्ट डे प्लांट्स, इधर बोला जा रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं है। ए पीरियड ऑफ ब्राइट लाइट इज रिक्वायर्ड, बट उनको भी लाइट चाहिए इन द लीफ इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग। क्यों? देखो शॉर्ट डे प्लांट तो ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनको अराउंड अराउंड आपकी 8 घंटे की लाइट और 16 घंटे की अंधेरा चाहिए। अब बट बोला कि 8-10 घंटे की लाइट भी क्यों चाहिए इसको, रीज़न क्या है इसके इसके पीछे? तो इसका रीज़न इसके पीछे जो रीज़न है बहुत सिंपल रीज़न है कि अगर आपको फ्लावरिंग करनी है तो भाई खाना कहाँ से चाहिए, फोटोसिंथेसिस तो चाहिए, फ्लोएम तो चाहिए। तो फ्लोएम की मूवमेंट और फोटोसिंथेसिस खाना बनाना ये तो चाहिए होगा। बस राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ये MCQ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लेंथी है बट इजी है। ठीक है, इसमें बोला गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू डिस्क्राइब द ऑक्सीजन सिग्नलिंग। तो ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी राइट स्टेटमेंट है? PQRS, ये सभी देखो इनमें से कुछ हो सकती है, ये सभी हो सकती है, ऑप्शन आपके पास होंगे तो आपको चूज करना है। पहला पढ़िए, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर आरएफ are a nuclear protein that bind to the oxygen responsive element to activate or repress the gene transcription। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर Q, बाइंडिंग ऑफ अग्स एंड IAA प्रोटीन टू द ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर ब्लॉक दी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि अग्स स्लैश IAA असल में इनहिबिटर है अराफ के, और अराफ चाहिए हमें ऑक्सीजन की सिंथेसिस यानी ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन की सिंथेसिस करवाने के लिए। आर को पढ़िए, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द TIR1 प्रमोट द यूबिक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन IAA प्रोटीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक बार ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो एक होता है सेफ SCF, तो SEF के साथ टीर एक कॉम्प्लेक्स होता है टीर 1, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन या IA को क्या करता है, इन्विट कर देता है, उसके ऊपर यूबिक्विटिन लगा देगा। और एक बार किसी के ऊपर यूबिक्विटिन लग गया तो यूबिक्विटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो सिग्नल देती है ईट मी, और उस पर हो जाएगा डिग्रेडेशन, प्रोटेजोमर डिग्रेडेशन। अगर एस बोला गया कि ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर कोज देयर डिस्ट्रक्शन, ओके बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर, ना ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर पर नहीं बैठता है, ऑक्सीजन बैठता है टिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ऑक्सीजन का जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर टिर 1 है, ना कि अराफ है। अराफ तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आगे क्या बोल रहा है भाई? अच्छा यही था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिनेट इन हायर प्लांट्स। अच्छा ठीक है, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट से कुछ क्वेश्चन है। तो सुगर आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द फ्लोएम बाय द मास ट्रांसफर अलोंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ट्रांसलोकेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी ठीक है। मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इज क्रूशियल टू ड्राइव द ट्रांसलोकेशन फ्लोएम, ये भी ठीक है। देखो फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको मंच हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट आपकी सही होगी, आई थिंक आधा टूट गया, आगे होगा ये। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, और आगे पीछे हो गया ना, पढ़ लेंगे कोई चक्कर, हम आगे पीछे पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लाइट जो लास्ट वो है कि नाइट्रेट रिडक्टेज इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर नाइट्रेट एसिमिलेशन, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम आर करेक्ट। देखो नाइट्रेट रिडक्टेज मैंने पहले आपको बताया, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, ये नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट में। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट है नाइट्रेट रिडक्टेज ऑफ द हायर प्लांट इज कंपोज द 2 आइडेंटिकल सबयूनिट। ठीक है, क्योंकि ये होमोडाइमर होता है। इट कंटेन 3 प्रोसेप्टिव ग्रुप हीम FAD और मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के साथ टैरिन भी लगा होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट तो भाई ठीक होगी। आगे देखिए, अब आगे लिखा है इट रिक्वायर्स द रिड्यूसिंग एजेंट NADPH या NADH, ये भी ठीक है। लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट कंटेन 2 प्रोसेप्टिव ग्रुप, नो, ये लास्ट वाला आपका किसका है? लास्ट वाला आपका नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए है। ठीक है, थैंक यू।